डॉक्टर डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं? देखिए वो अभी ठीक है, बट उन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा और उनको ज्यादा किसी काम के लिए फोर्स भी मत करिए। इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। वैसे आप इन्हें अभी लेके जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद जिमिन अपने पापा को वहां से लेके चली जाती है। जिमिन बेटा, अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी कॉलेज की फीस भी भरनी है। अब मुझे काम करने जाना पड़ेगा जिमिन। हमारे पास और कोई सेविंग्स नहीं बची है। बट पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिमिन, अगर मैं काम पे नहीं गया तो तुम्हारी कॉलेज की फीस, मैं तुम्हारी पढ़ाई को किसी भी कारण से रुकने नहीं दे सकता। और वैसे भी अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो हमारे खाने के भी लाले हो जाएंगे। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पापा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी है, वो सब कुछ संभाल लेगी। बस आप रेस्ट कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वैसे मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बाद में आप अपनी दवाई ले लेना। ओके ओके जिमिन, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा करूँगा। ओके बाय। उसके बाद जिमिन इतना कह के कॉलेज चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पापा ने जैसा कहा वैसा ही होगा हमारे साथ। मुझे कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब तो करना ही पड़ेगा। तभी वहां पे ती आती है। अरे जिमिन, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? कुछ नहीं थे, बस ऐसे ही। प्लीज जिमिन मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, प्लीज। ओके ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद जिमिन उसके कंडीशन के बारे में तेरे को सब कुछ बता देती है। क्या इतना कुछ हो गया और तुम ये बात मुझे अभी बता रही हो? वैसे अंकल कैसे हैं? वो अभी ठीक है, बट हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए अभी बहुत सारे पैसे चाहिए जिससे वो ज्यादा ठीक हो सके। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करूं, बट मुझे कोई जॉब मिल ही नहीं रही। मैं क्या करूं पता ही नहीं चल रहा। जिमिन, क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ क्यों नहीं, कहो। मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, बट क्या तुम करोगी? हाँ मैं सब कुछ करूंगी, तुम कहो प्लीज। कैसा काम है? वो केयरटेकर की, वो क्या है ना, मेरे यंग, उन्हीं के लिए मैं एक केयरटेकर ढूंढ रही थी। तो क्या तुम वो काम करोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। वैसे जिमिन, मैं तुम्हें अभी सब कुछ सच बता देती हूँ कि तुम बाद में मुझे ना कहो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ कहो, क्या सच? वो क्या है कि मेरे यहाँ एक माफिया है जिसकी वजह से वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। बस उन्हें अपने काम की चिंता रहती है। इसलिए मैं एक केयरटेकर ढूंढ रही थी जो मेरे यहाँ की हमेशा देखभाल कर सके। इसलिए मैं ये काम तुम्हें देना चाहती हूँ कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ये जरूर करोगी, है ना जिमिन? हाँ दे, मैं जरूर करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माफिया है, मुझे कोई डर नहीं लगता। ओके ठीक है, तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम कल आ जाना। वैसे भी कल संडे है और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी क्योंकि कल तो तुम्हारा पहला दिन होगा। मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन भाई से करवा दूंगी। ओके ओके ते, एंड थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत? तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। गुड मॉर्निंग यंग। गुड मॉर्निंग ते। वैसे यंग, मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। किसी से मिलवाना है मतलब? हाँ ओके ठीक है, मिलवा दो। जिमिन। उसके बाद जिमिन ते की आवाज सुन के अंदर आती है। क्यों, ये जिमिन और ये आपके केयरटेकर। क्या केयरटेकर? बट तुमने मुझसे पूछा थे तुम्हें पता है ना कि मुझे अकेले रहना कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने घर में कोई भी मेड नहीं रखी है। बट यूं, मुझे आपकी बात चिंता होती है, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं, बस काम काम काम। इसलिए मैंने केयरटेकर रख ली और वैसे भी इसी भी काम की जरूरत थी। ओके ओके ठीक है ते, वैसे भी तुमसे कौन जीत सकता है। थैंक यू यंग। वैसे जिमिन, आज तो तुम्हारा पहला दिन है तो तुम हमसे पूछ लेना कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। वैसे मैं चलती हूँ, बाय बाय यंग, बाय जिमिन। उसके बाद ते इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब मैं इनसे क्या पूछूं? एक काम करती हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम पाक जिमिन है और मैं आपकी न्यू केयरटेकर। हाँ हाँ पता है, मुझे तेने बताया, अब तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। वैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ भी बना दो। कुछ भी का मतलब घास फूस? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना
बना के लाती हूँ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। मैंने तेरे से तो झूठ कह दिया कि मुझे माफिया से डर नहीं लगता, बट सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज ये हमेशा बस गन शूट उसको मारो करते रहते हैं, इसलिए मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है। बट मुझे क्या पता था कि एक माफिया के घर में ही मुझे केयरटेकर के रूप में जाना पड़ेगा। अब जो भी हो, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। क्या? ये क्या कर रहे हो? वो भाग गया? तुम लोग इतने केयरलेस हो? अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तुम्हें पता है ना हम लोगों ने उसे कैसे पकड़ा था? वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है और वो भाग गया। तुम लोगों को तो ओ गॉड, मैं क्या करूं तुम लोगों का? सुगा गुस्से में ही फोन कट कर देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसने अभी तक मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं लाया। आखिर ये कर क्या रही है? जिमिन, जिमिन, मिसेस पार्क, जिमिन, जल्दी से यहाँ पे आओ। जिमिन सुगा की आवाज सुन के वहाँ पे दौड़ के आती है कि क्या हुआ सर? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर वो मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। क्या? इसका मतलब तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? तुमको क्या लगता है तुम्हारी तरह सब कोई निकम्मे है? मुझे बहुत जरूरी काम है और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं तैयार किया। सॉरी सर, मैं अभी बना के लाती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। इतना बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है। क्या वो रो रही थी? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना गुस्सा उस पे निकाल दिया। इन बॉसेस की वजह से मेरा सारा गुस्सा इस लड़की पे निकल गया और मेरी वजह से ये रो रही है। ओह गॉड, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। इतना बोल के यूंगी किचन की तरफ जाता है। क्या ये इतना ज्यादा रो रही है? मैंने तो बस थोड़ा सा साउंड ही किया था और ये इतना ज्यादा रो रही है। क्या मुझे इसे आवाज लगानी चाहिए? हाँ, मुझे इसे सॉरी कह देना चाहिए, शायद इससे ये ना रोए। जिमिन, जिमिन यूंगी की आवाज सुनते ही अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और मुड़ के यूंगी की तरफ देखती है। जी सर, क्या हुआ? वो जिमिन, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था। सॉरी तुम पे चिल्लाने के लिए, वो मैं थोड़ा गुस्से में था। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। ओके ठीक है। इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। ओह, तो गलती से किसी पे चिल्ला दो और सॉरी बोल दो, बस हो गया। और ये नहीं जानते कि उस पे क्या बीत रही होगी जिस पे मैंने चिल्लाया है। कोल्डी कहीं का। इतना बोलने के बाद जिमिन वहाँ से सुबह के लिए ब्रेकफास्ट लेके चली जाती है। ये क्या है? सॉरी सर, क्या हुआ? तुम्हें खाना बनाना आता भी है? जी सर, मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर ये खाने में क्या मिलाया है तुमने? कुछ भी नहीं सर, मैंने क्या मिलाया? ये मीठा मीठा क्या है? मीठा मीठा? इसका मतलब शायद मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन नमक है और कौन चीनी। बट क्या तुम्हारी वजह से आज खाना वेस्ट हो जाएगा। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? सॉरी प्लीज, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। देखो तुम रोना स्टार्ट मत कर दो, ठीक है? मैं खुद अपना ब्रेकफास्ट बना लूंगा, तुम जाओ सोफे पे बैठ जाओ। बट सर, मैं यहाँ पे आपकी केयरटेकर हूँ तो मुझे बनाना चाहिए। नहीं, मैं अभी बना लूंगा, बाद में तुम बना लेना, बट बाद में अच्छे से बनाना। ओके ओके सर, आप जैसा कहें। उसके बाद सुबह अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाने के लिए चला जाता है। ऐसे ही इनका दिन निकल जाता है। पापा, आज मैं कॉलेज से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाऊंगी, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो आप अपना दवाई ले लेना। ओके ओके बेटा, ठीक है, मैं अपना दवाई ले लूंगा। और हाँ, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके ओके ठीक है जिमिन, मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके ओके पापा, बाय। उसके बाद इतना बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है कॉलेज। वो कॉलेज खत्म करके यंगी के हाउस चली जाती है। लगता है घर में कोई नहीं है। हे, किसे ढूंढ रही हो? हाँ सर, आप? हाँ, मेरा घर है तो मैं ही होऊंगा। मुझे लगा कि आप शायद यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं। ओके ओके ठीक है, जाओ तुम अब अपना काम स्टार्ट कर दो और जल्दी से मेरे लिए लंच तैयार करो। ओके सर। उसके बाद सुबह इतना बोल के वहाँ से चला जाता है
और जिमिन भी अपना सारा काम खत्म करके लंच तैयार कर लेती है। कहाँ चले गए? मुझे लगता है अपने रूम में होंगे, जाके उन्हें एक बार बुला लाती हूँ। हाँ, उसके बाद इतना बोल के जिमिन सुगा के रूम में जाती है। डोर तो ओपन है, एक काम करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ। 12 seconds later. क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कभी किसी लड़की की बॉडी देखी नहीं क्या? हाँ, तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। और तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। 1 मिनट, क्या तुम्हें मेरी बॉडी और भी देखनी है? अगर हाँ तो तुम देख सकती हो। ये कैसे सेमलेस बातें कर रहे हैं? आप जल्दी से नीचे आइए, वो लंच रेडी हो गया है, वही मैं कहने आई थी। और मुझे और कुछ नहीं देखना। इतना कह के जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये शर्मा के ऐसे भागी, ऐसा लगता है कि मैंने इसे अपने साथ सोने के लिए कह दिया। फिर इतना कह के योंगी भी अपने कपड़े पहनता है और नीचे आ जाता है। A few moments later. हाँ, ये किचन से कैसी आवाजें आ रही है? ये भगवान, अब इसने क्या कर दिया? ये मेरे घर का सत्यानाश करके ही मानेगी। इतना कह के सुगा दौड़ के किचन की तरफ जाता है। जिमिन, हाँ सर, सॉरी सर, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये कैसे गिर गया। मैं आटा उतार रही थी ऊपर से, बट पता नहीं मेरे हाथ से कैसे गिर गया। सॉरी सर। 1 मिनट, तुम रोना बंद करो यार, जब देखता हूँ तुम रोती रहती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आटा गिर गया तो तुम उसे साफ कर लो। अब इसमें रोने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सच में सर? हाँ। मुझे लगा कि आप मुझे डांटोगे, इसलिए मैं डर गई थी, बट कोई नहीं, मैं इसे जल्दी से साफ कर देती हूँ। ओके ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, बट दोबारा से ऐसी कोई गलती मत करना। ओके सर, ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। इतना कहने के बाद योंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन वो सब साफ करने लगती है। ये जब से आई है तब से मेरे घर का हालत खराब कर दिया है, बट कुछ भी कहो, ये बहुत ज्यादा ही क्यूट और सुंदर भी है। हाँ योंगी, ये तो क्या सोच रहा है, बट फिर भी ये कितनी ज्यादा क्यूट है एंड ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, आखिर इसने क्या कर डाला जो मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही है। तभी जिमिन योंगी के पास दौड़ के आती है। सर, हाँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सर, वो आपका हाँ मेरा आपका आईपैड पानी में गिर गया। क्या? जी सर। तुमने मेरा आईपैड तोड़ डाला? तुमने कैसे किया जिमिन? ओह माय गॉड, उठा लो मुझे, अभी उठा लो। सर, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं वो कैसे गिर गया। हाँ, तुम तो कभी कुछ जानबूझ के करती ही नहीं हो। वो मेरे ही सामान है जो तुम्हारे हाथ में खुद चल के चले जाते हैं और उनका सत्यानाश हो जाता है। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो तुम घर जा सकती हो। ओके सर, बाय, टेक केयर। उसके बाद इतना बोल के जिमिन घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन योंगी के सामानों को ऐसे ही बर्बाद करती रहती है और योंगी भी फ्रस्ट्रेशन होते रहता है, बट वो जिमिन को काम से नहीं निकालता। जिमिन, आज तुम कुछ बढ़िया सी डिशेस बनाना, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। ओके सर, आप जैसा कहें। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि वो थोड़ा मतलब जल्दी ही आने वाले हैं। वैसे भी उनका आने का टाइम बस 2 ही घंटा बाकी है, तो प्लीज तुम जल्दी से कर लो। ओके सर, मैं जल्दी कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जिमिन जाती है और खाना पकाने लगती है। योंगी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब डाइनिंग टेबल्स पे बैठे हुए होते हैं। आर्मी में पहले आप लोगों को कह देती हूँ, मैं किसी भी आइडल को कोई हेट नहीं करती, बस ये एक स्टोरी इमेजिनेशन है, तो इसे इमेजिन की तरह ले, इसे सीरियसली ना ले। ओके, इसमें किसी भी तरह का हेट या कुछ भी और नहीं है। अरे यार सुगा, खाना कब तक आएगा? बहुत भूख लगी है यार। तुम बस थोड़ी देर रुको, जिमिन अभी खाना लेके आती होगी। इसके इतना बोलते ही जिमिन खाना लेके प्रकट हो जाती है और वो सबको सर्व करती है। ओह माय गॉड, ये जो खाना लेके आई है, ये खाना है कि ये
खुद ही चल के हमारे पास खाना बन के आई है। ओह माय गॉड, ये कितनी हॉट एंड सेक्सी है। मन तो करता है इसे एक बार टेस्ट कर लूं। आज तो मैं इसे टेस्ट किए बिना यहाँ से जाने नहीं वाला। अरे सुबिन, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? चल अपना खाना स्टार्ट कर। ओके ओके। उसके बाद सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब लोग खाना खा लेते हैं। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं पे बैठो। ओके ओके योंगी, तुम जाओ, हम लोग यहीं पे हैं। उसके बाद योंगी वहाँ से चला जाता है। ओह, अब तो मेरे पास और भी बहुत अच्छा मौका है। अब तो मैं इस मौके पे चौका मार ही लूंगा। यंजन, हाँ मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके ओके ठीक है। उसके बाद यंजन जिमिन के पास किचन में चला जाता है। हे बेबी गर्ल। हाँ सर, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप सर? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम अपने आप को आज के लिए मुझे सौंप दो। तुम इसके लिए जो भी चाहोगी मैं तुम्हें सब दूंगा। बस आज तुम मेरी हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी लिमिट्स पार कर रहे हैं। मैं अपनी लिमिट्स नहीं पार कर रहा। मैं तुम्हें इसके लिए ऑफर दे रहा हूँ। देखो, तुम मुझसे दूर रहो। अगर सुगा को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुगा को अगर पता भी चला तो वो मुझे खुश नहीं करेगा, बिकॉज तुम जैसे मिडिल क्लास एंड सर्वेंट के लिए वो अपने दोस्त को मारेगा। ये कभी नहीं हो सकता। देखो, तुम मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, बट मैं तो आऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो। सुगा, प्लीज हेल्प करो। सुगा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला, चाहे तुम जितना भी चिल्ला लो। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। उससे पहले सुबिन कुछ करता, उसे एक जोर का धक्का पड़ता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। साले, तेरी हिम्मत कैसी है उसे टच करने की? सुगा, मैंने कुछ नहीं किया, यही मुझे सजेस्ट कर रही थी। नहीं सुगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुगा देखो, ये झूठ बोल रही है, इसी ने सब कुछ किया है। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। सुबिन और कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले युंगी उसे शूट कर देता है। सुगा, तुमने सही किया, बिल्कुल सही किया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुगा, हाँ जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? सुगा, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ही मुझसे फोर्स कर रहा था। हाँ जिमिन, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ प्लीज जिमिन। बट सुगा, जिमिन और कुछ बोलती उससे पहले सुगा किस करता है। सुगा, ये क्या था? जिमिन, आई लव यू जिमिन, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। हाँ सच में? हाँ जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से फील कर रहा था, बट मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ युंगी। पता नहीं कब से, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू टू युंगी। तो जिमिन, अब हम शादी कब कर रहे हैं? हाँ जिमिन, अब कन्फेशन हो गया तो शादी भी होगी ना। अब तुम जब चाहो युंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक को। हाँ, बट इतनी जल्दी? क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना बनाना चाहता हूँ। ओके सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद ये जिमिन के पापा को भी बता देते हैं और नेक्स्ट वीक इनकी शादी भी हो जाती है। और हाँ, 24 अप्रैल को मेरे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए ये वन शॉट, उनको ऐसी ही स्टोरी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बनाई। तो हैप्पी बर्थडे। I'm worldwide handsome.